नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास वीडियो में। यह वीडियो आपको पूरा क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आज हम ऐसी सोच की बात करने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बार बार अमीर बनते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी मिडिल क्लास ही रहते हैं। क्या फ़र्क सिर्फ पैसे का है या माइंडसेट का? एक ही सिचुएशन में कोई रिस्क देखकर डर जाता है और कोई उसी को अपॉर्चुनिटी देख लेता है। यहीं से असली फर्क शुरू होता है। सबसे बड़ी बात, बिलियनियर लोग पैसे से नहीं, अपनी सोच से अमीर बनते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिलियनियर माइंडसेट क्या है, वे कैसे डिसीजन लेती हैं और फेल्यूर को कैसे देखती है। साथ ही आप इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकती हैं। यह गेट रिच क्विक नहीं है, बल्कि थिंक रिच फर्स्ट वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। मिडिल क्लास सोचता है कि मुझे सेफ रहना है, रिस्क नहीं लेना है, जबकि रिच सोचता है मुझे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़रूरी है जॉब सिक्योरिटी, यानी स्थिर इनकम, लेकिन रिच लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी सिक्योरिटी ज़्यादा मायने रखती है, जहाँ नए मौके मिलते हों। मिडिल क्लास अक्सर सोचता है खर्च कैसे कम करें, जबकि रिच सोचता है इनकम कैसे बढ़ाएं। यही छोटा सा फर्क समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है। मिडिल क्लास अपना ध्यान बचत पर रखता है और रिच अपना ध्यान वैल्यू क्रिएट करने पर। एक तरफ डर होता है गलती हो गई तो क्या होगा, दूसरी तरफ सोच होती है सीख कर आगे कैसे बढ़ेंगे। धीरे धीरे यही सोच दोनों की लाइफ को अलग दिशा में ले जाती है, और यही माइंडसेट का फर्क है, लंबे समय में वेल्थ गैप बना देता है। इसीलिए अगर आपको बदलाव चाहिए तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। एक बिलियनियर सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करता, वो लेवरेज का सही इस्तेमाल करता है। लेवरेज का मतलब है कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम पाना। इसके 3 बड़े तरीके होते हैं। टाइम लेवरेज यानी टीम की मदद लेना, मनी लेवरेज यानी इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ाना, टेक्नोलॉजी लेवरेज यानी ऑटोमेशन का उपयोग करना। अब इसे आसान तरीके से समझते हैं। एक एम्प्लॉय दिन में 10 घंटे काम करता है, उसकी कमाई उसके समय पर निर्भर होती है, लेकिन एक बिजनेस ओनर 100 लोगों की टीम से काम करवाता है, इसलिए उसकी ग्रोथ तेज होती है। एक ट्रेडर खुद ट्रेड करता है, लेकिन एक इन्वेस्टर कैपिटल एलोकेट करता है और अलग अलग जगह से रिटर्न लेता है। एक क्रिएटर खुद हर वीडियो बनाता है, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना सकता है जो लगातार हजारों व्यूज लाता रहे। यही असली फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट लेवरेज के बीच। बिलियनियर समझते हैं कि सिर्फ ज़्यादा मेहनत करना ही रास्ता नहीं है, बल्कि सही सिस्टम बनाना जरूरी है। वे अपना समय सिर्फ काम में नहीं लगाते, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए लगातार काम करते रहें। इस सोच से उनकी इनकम उनके समय से अलग हो जाती है, और यही लेवरेज उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। रिस्क को लेकर सोच ही सबसे बड़ा फर्क बनाती है। मिडिल क्लास माइंडसेट में रिस्क का मतलब होता है डेंजर। पहला ख्याल आता है अगर लॉस हो गया तो। इसलिए वे अक्सर नए मौके से दूर रहती है और सेफ रास्ता चुनती है। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट अलग होता है, उसके लिए रिस्क का मतलब होता है कैलकुलेशन। वे सोचते हैं अगर यह सही हुआ तो कितना गेन हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वे डरते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि डर सभी को लगता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने डर को समझते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। वे खुद से कुछ ज़रूरी सवाल पूछती हैं। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, बेस्ट केस क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। इन सवालों से उन्हें क्लियरिटी मिलती है। फिर वे जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच समझकर डिसीजन लेती है। उनका फोकस डर पर नहीं, डेटा और लॉजिक पर होता है। वे हर रिस्क को एक सीखने का मौका मानते हैं, जहां से अनुभव मिलता है। इसी वजह से वे समय के साथ बेहतर डिसीजन लेने लगती है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है, जबकि बाकी लोग डर में रुक जाती है। इसीलिए अगर आपको ग्रो करना है तो रिस्क से भागना नहीं, उसे समझना और सीखना होगा। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। मिडिल क्लास सोचता है मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, लेकिन रिच सोचता है मुझे ऐसे एसेट बनाने हैं जो मेरे लिए पैसे कमाए।
क्योंकि सच ये है कि पैसा आता है और खर्च हो जाता है, लेकिन एसेट्स लगातार पैसा बनाता है। इसी सोच में दोनों की लाइफ अलग दिशा में जाती है। मिडिल क्लास का पैटर्न देखो, सैलरी आती है और धीरे धीरे खर्च हो जाती है। रिच का पैटर्न अलग होता है, इनकम आती है, वह इन्वेस्टमेंट में जाती है और फिर वही इनकम वापस और बढ़कर आती है। एक तरफ ईएमआई का बोझ होता है जहां हर महीने पैसा बाहर जाता है, और दूसरी तरफ कैश फ्लो होता है जहां हर महीने पैसा अंदर आता है। मिडिल क्लास अक्सर चीज़ें खरीदता है, जैसे नई कार, महंगे गैजेट्स, जबकि रिच लोग सोचते हैं क्या यह चीज़ मुझे पैसा कमा कर देगी। इसलिए वे बिजनेस स्किल और ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो लंबे समय तक इनकम देते रहें। यही माइंडसेट का फर्क धीरे धीरे फाइनेंशियल ग्रोथ तय करता है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो वह खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आप एसेट्स बनाएंगे तो वही एसेट्स आपके लिए काम करेंगे। इसीलिए असली फोकस होना चाहिए कमाने पर नहीं, कमाने वाले सिस्टम बनाने पर। बिलियनियर एक चीज़ के मास्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म विजन। जहाँ ज़्यादातर लोग सोचते हैं आज क्या मिलेगा, वहीं रिच लोग सोचते हैं 10 साल बाद क्या बनेगा। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। वे छोटे छोटे फायदे के पीछे नहीं भागते, बल्कि बड़े और स्थिर रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कंपाउंडिंग। शुरुआत में इसका असर बहुत धीमा लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, लेकिन असल में ग्रोथ अंदर ही अंदर बन रही होती है। समस्या यह है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत पैसा, तुरंत सफलता, तुरंत बदलाव। लेकिन लॉन्ग टर्म गेम में पेशेंस सबसे ज़रूरी होता है। बिलियनियर यह समझते हैं कि धीमी ग्रोथ भी बहुत बड़ी ग्रोथ बन सकती है अगर उसे समझ लिया जाए। वे लगातार सही दिशा में छोटे छोटे कदम लेते हैं और समय के साथ वही कदम बड़ा असर दिखाते हैं। वे जानते हैं कि आज का छोटा डिसीजन कल की बड़ी सफलता बन सकता है। इसीलिए वे जल्दी हार नहीं मानते, बल्कि लगातार सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखो, स्लो ग्रोथ ही आगे चलकर मैसिव ग्रोथ बनती है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच अपनाते हो तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है। फेल्योर को लेकर सोच ही सबसे बड़ा फर्क बनाती है। मिडिल क्लास माइंडसेट में फेल्योर का मतलब होता है शर्म। पहला ख्याल आता है लोग क्या कहेंगे। इसी डर की वजह से कई लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट अलग होता है। उसके लिए फेल्योर का मतलब होता है फीडबैक। वे खुद से पूछते हैं मैंने क्या सीखा। उनके लिए हर गलती एक सीख होती है जो उन्हें बेहतर बनाती है। यही सबसे बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति फेल्योर के बाद रुक जाता है और दूसरा उसी से सीख कर आगे बढ़ता है। बिलियनियर फेल्योर को लॉस नहीं मानते, बल्कि उसे डेटा की तरह देखते हैं। वे समझते हैं क्या काम किया जाए और क्या नहीं, फिर उसी आधार पर अगला कदम बेहतर लेती है। इस सोच से वे समय के साथ मजबूत बनती हैं और उनके डिसीजन भी बेहतर होती हैं। इसीलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो फेल्योर से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना जरूरी है। रिच लोग फैसले जल्दी लेते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। वे पहले जरूरी जानकारी लेते हैं, फिर समय पर डिसीजन करते हैं। उनकी खासियत होती है जल्दी डिसाइड करना और धीरे धीरे बदलाव करना। मतलब वे हर छोटी बात पर बार बार अपना फैसला नहीं बदलते। इसके उल्टा मिडिल क्लास माइंड में डिसीजन लेने में देरी होती है। लोग ज़्यादा सोचते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं और मौका निकल जाता है। फिर बाद में जल्दी पछतावा होता है, मुझे पहले कर लेना चाहिए था। यहीं से बड़ा फर्क दिखता है। रिच लोग एक्शन में स्पीड रखते हैं और सीखने में गहराई रखते हैं। वे हर कदम से सीखती हैं और धीरे धीरे अपने फैसलों को बेहतर बनाती हैं। वे परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि समय पर एक्शन लेती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि बहुत देर तक सोचते रहना भी एक तरह का नुकसान है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो सही जानकारी लेकर समय पर डिसीजन लेना सीखो। यह सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी शिफ्ट। बिलियनियर लोग सिर्फ अलग काम नहीं करते, वे खुद को अलग तरीके से देखते हैं। उनकी सोच होती है मैं वैल्यू क्रिएटर हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। यही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। अगर कोई खुद को सिर्फ एक जॉब करने वाला मानता है तो वह सीमित सोच रखता है, लेकिन अगर कोई खुद को वैल्यू देने वाला मानता है तो वह हर जगह मौके ढूंढता है।
यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे बड़े रिजल्ट लाता है। बिलियनियर हर सिचुएशन में सोचते हैं मैं यहाँ क्या वैल्यू जोड़ सकता हूँ। वे सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं बल्कि वैल्यू बनाने पर फोकस करते हैं, और जब वैल्यू बनती है तो पैसा अपने आप आता है। इसीलिए वे अपनी पहचान को मजबूत और पॉजिटिव रखती हैं। वे खुद को लिमिट नहीं करते बल्कि ग्रोथ के साथ जोड़ते हैं। याद रखो, आप जैसा खुद को मानते हो वैसे ही फैसले लेते हो और वैसे ही रिजल्ट पाते हो। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आप इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हो? सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करो। स्टेप 1, हर डिसीजन से पहले खुद से पूछो यह मुझे ग्रो करेगा या सेफ रखेगा। अगर जवाब सिर्फ सेफ है तो एक बार फिर सोचो। स्टेप 2, अपनी इनकम का एक हिस्सा नियमित रूप से इन्वेस्ट करो, चाहे छोटा अमाउंट हो लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है। स्टेप 3, नई स्किल सीखो, खासकर हाई इनकम स्किल जैसे कम्युनिकेशन, डिजिटल स्किल या कोई ऐसा काम जो वैल्यू बढ़ाए। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म सोच विकसित करो, हर चीज में तुरंत रिजल्ट मत ढूंढो, समय दो, पेशेंस रखो और लगातार आगे बढ़ते रहो। स्टेप 5, फेल्यूर को स्वीकार करना सीखो, अगर गलती होती है तो खुद को दोष देने की बजाय उससे सीखो। याद रखो, हर सफल इंसान ने गलतियां की हैं लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। धीरे धीरे ये छोटे बदलाव आपकी सोच और आदतें बदल देंगे, और जब सोच बदलती है तो रिजल्ट भी बदलने लगती है। इसलिए आज से ही शुरू करो, छोटा कदम लो और लगातार आगे बढ़ते रहो। याद रखो, अमीर बनने से पहले अमीर सोचना जरूरी है। वेल्थ सिर्फ बैंक में नहीं, सबसे पहले दिमाग में बनती है। अगर आपने अपना माइंडसेट बदल लिया तो धीरे धीरे पैसा भी उसी दिशा में आने लगेगा। लेकिन अगर सोच वही रही तो इनकम बढ़ने के बाद भी लाइफ में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए फोकस सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि सही सोच बनाने पर रखो। छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करो और लगातार आगे बढ़ते रहो। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च करो या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो। इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।